और विदुर जी भी चले गए। अब वहां गए तो प्रस्ताव पारित हुआ कि साहब हम शांति दूत बनकर आए हैं, हम 5 गांव आपसे मांगते हैं ताकि झगड़ा न हो। पांडव कहते हैं ठीक है। पांडवों की तरफ से गई तो कौरवों में सबसे ज्यादा बोलने वाला एक ही दुष्ट था, दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा हाँ 5 गांव मांगते हैं, ठीक है हम दे देंगे। अब जैसे ही देने को कहा तो बगल में ही बैठा था एक कपटी नीच व्यक्ति, इनका मामा शक्ति, उसने तुरंत पैर में पैर मारा। अरे मूर्ख, तू अगर 5 गांव दे देगा तो तू कहां रहेगा फिर? तो पूछा कि कौन कौन से वो 5 गांव हैं? तो 5 गांव माने इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, वाराणस्याम अवंतिका, देहि में चतुरग्रामम, पंचमम हस्तिनापुरम। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ मांगा। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। शकुनी बोला अरे मूर्ख, इंद्रप्रस्थ का मतलब जानता क्या होता? इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, और ये दिल्ली में हरियाणा पंजाब नाप लेंगे, तेरे पास क्या बचेगा? दूसरा यमप्रस्थ। यमप्रस्थ माने जयपुर, और जयपुर में पूरे राजस्थान को नाप लेंगे। वाराणस्याम, और वाराणसी में पूरे उत्तर प्रदेश को नाप लेंगे। यवंतिका, अवंतिकापुरी माने उज्जैन, और उज्जैन में पूरे मध्य प्रदेश को नाप लेंगे। बोलो राधे राधे। और देहि में चतुरग्राम, पंचमम हस्तिनापुरम। पंचम गांव हस्तिनापुर, जिसमें तुम्हारी राज्यसभा लगी हुई है। अब 5वां गांव हस्तिनापुर को तू देने की हाँ करता मूर्ख, तो तू कहां रहेगा फिर? जब मामा ने भड़काया तब भड़क गया। तो देखो एक बात कहूं आपसे, 2 लोग ऐसे हैं जो दूसरे के फूंकने से बचते हैं। कौन कौन? एक तो शंख, शंख दूसरा फूंकेगा तभी बजेगा। और एक मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति को अगर आपने बड़ा चढ़ा के भर दिया, अरे क्या बात करते हो आप तो पर्चा भर दो, और आप एमपी बनने की बात करते हो, डायरेक्ट एमपी बनो, डायरेक्ट आप मंत्री जी बनो। बोलो राधे राधे। और फिर वो मूर्खों के चढ़ाने से चढ़ जाता, फिर क्या पर्चा भर के आ जाता, पता लगा कि जमानत जब्त हो गई। बोलो राधे राधे। तो शंख और मूर्ख ये दोनों दूसरे के फूंकने से बचते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में यही तो होता रहा, इसलिए कोई सुचारू रूप से सरकार नहीं चला पाया। इस समय मेरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्य जो है बुलडोजर चला रखा है, क्योंकि दुष्ट दानवों पर बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा ये संभलने वाले नहीं। क्योंकि भारत का तिरंगा झंडा सुरक्षित रहना चाहिए। देखो अच्छे लोग मिलने में बड़ा समय लगता है, पर दुष्ट दानवों को देखो 18 पार्टियां 1 घंटे में मिल जाती हैं। ये विचार करने की बात है। आप लोगों को सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए। राष्ट्र हित में है कि नहीं, देश हित में है कि नहीं, इसलिए आपको भगवान ने दिव्य बुद्धि जीवी बनाकर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसने मना कर दिया, सूचा करे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे के समाहे केशव, सुई की नोक पर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो भगवान बोले युद्ध निश्चित है। दुर्योधन बोला अरे माधव युद्ध तो होता रहेगा, ये तो हम लोगों का श्रृंगार है, पर मैंने आपके लिए बहुत दिव्य सुंदर प्रसादी बनवाई है, भोजन बनवाया है, और कन्हैया ऐसा भोजन तुमने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। क्या पूर्ण ब्रह्म परम पर
पिता परमेश्वर जगत पिता से कहा जा रहा है कि तुमने ऐसा भोजन ही नहीं देखा होगा। भगवान बोले ये तो सही पकड़े हो बिल्कुल। हमने कब कहा रे भैया, हम तो गायों के पीछे ग्वाले हैं, गायों के पीछे यो हाय करके डोले हैं, हमने कब ऐसे तुम्हारे राजाओं जैसे भोजन देखे भैया। तो बोले मैंने आपको भोजन बनवा, भोजन कर लिया। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन 3 परिस्थिति में होता है। एक तो व्यक्ति निमंत्रण दे तब भोजन करना चाहिए। एक व्यक्ति को अतिशय भूख लगी हो, प्राण निकलने वाले हो, तो मान सम्मान त्याग कर और भोजन कर लेना चाहिए। या फिर व्यक्ति इतना भूखा हो कि बस प्राण निकलने ही वाले हैं, तब भोजन संकोच त्याग कर भोजन कर लेना चाहिए। तो ना तो मैं भूखा हूं और ना तुम्हारे अंदर अतिशय प्रेम है, जिस प्रेम की प्रगाढ़ता में आप हमसे कहो तो हम भोजन करेंगे। या कोई प्रेम से कहे तो कितना भी भोजन क्यों ना किया हो, उसके प्रेम को देखते हुए भोजन कर ही लेना चाहिए। तो ना तो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ना तुमने मुझे निमंत्रण दिया और ना मैं भूखा, तो भोजन तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपसे पहले निमंत्रण मेरे काका विदुर जी ने मुझे दे दिया है। अब विदुर जी बेचारे सूख गए, हे भगवान हम तो गरीब है, हमारे घर में तो कछु खावे तो है ना है, और जो देख रहे खावे पीने की तो कछु बात भई ना है, और जो भरी सभा में कह रहे हो कि आज तो हम विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे, बोलो राधे राधे, तो घबरा गए बेचारे, पसीना आएगा, तो भाग लिए बीच सभा में, सब तो घर चला कुछ भोजन की प्रसादी की तैयारी करें। ऐसे भगवान है दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खा। बड़ी पेड़ में मेवा मिष्टार पकवान सब छोड़ दिए, पर सब्जी साग जो होता है, पालक बथुआ का साग, ये भगवान ने कह जाके स्वीकार किया। अब भगवान वहां से चले जा रहे हैं, अर्थात युद्ध निश्चय हुआ। भगवान इधर दौड़ कर आए और काकी विदुरानी से करे, अरे विदुरानी तू नहाई कि ना नहाई? बोले अबई ना नहाई। बोले सुन, द्वारकाधीश ने भरी सभा में कहा कि मेरा निमंत्रण तो काका विदुर जी के घर है, विदुरानी चाची के घर है, तो घर में कुछ खाए पे पुए, बोले कछू ना है, केरा की भरी धरी है। तो भगवान बोले तू जल्दी नहा ले, और ठाकुर जी आए हुए वाले होंगे, और सुन मैं बाजार हाट से कछू लेके आऊं, और आज की बाजार सीधे लखनऊ से होगी, बोलो राधे राधे। तो हमारे ठाकुर जी के लिए दिव्य प्रसादी सब जगह मिलती है। तो विदुर जी तो यहाँ लेने आए सामग्री, और इधर मेरी विदुरानी जी नहावे को गई, और जैसे नहाने गई तो नहाते नहाते भगवान आ गए। और आपसे कहूं जब मेरे ठाकुर जी चलते हैं ना, तो उनकी पायल पायजेब और घुंघरू ऐसे बजते हैं, और उनमें से वेदों की धुनिया निकलती है। हे कमलाकांतं तुभ्यं नमामि। ऐसी दिव्य वेदों की धुनिया निकलती है, और जनन जनन करते करते मेरे गोविंद पहुंच गए, और पहुंच करके कुंडी खटखटा दी और आवाज लगाई, अरे काकी जी राधे राधे, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। काकी उस समय स्नान कर रही थी, तो स्नान करते करते ही वस्त्र धारण किए और आए के तुरंत कुंडी खोली। जैसे ही मेरे गोविंद ने देखा, रे काकी तेरे तो कपड़ा ना पहन रखे, तो मेरे बिहारी जी ने पीताम्बर अपना उड़ा दिया, और हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, और कन्हैया को ले गए, घूम रही पूरे आंगन। आओ मेरे बिहारी जी, आओ मेरे गोपाल जी, आओ मेरे माधव जी, आप यहाँ चल के बैठ जाओ। पहले तो पूरे आंगन की परिक्रमा लगवाई दी, और फिर जाके कहती लाला तो तुम यहाँ बैठ जाओ। तो भगवान वहां जब बैठने को हुए, तो लाला यहाँ मत बैठियो, तो अब कहा बात है, तो लाला यहाँ पे चींटी डोल रही है, तो वो खाए जाएंगी, खड़ो हो जा। तो भगवान खड़े जाए, फिर लेके एक चक्कर पूरे आंगन को लगवा दिए। अब आंगन में तुलसी मैया शालिग्राम जी विराजमान, तो उनकी पूरी परिक्रमा ही लगवा दी। भगवान विचार कर देखो कैसी मेरी चाची भोली वाली है, और ये हम खुद भगवान और हमारी परिक्रमा हम ही लगवा दी। तो बार बार परिक्रमा लगा के कहती लाला अब तू यहाँ बैठ जा। और जैसे मेरे गोपाल वहां बैठे, काकी बोली लाला खड़ो है ना, बोले भगवान बोले अब क्या बात है? अरे बोले लाला यहाँ पर ऊंचो नीचो तो वो लग जाएगी। तो भगवान बोले, तो भक्त के प्रेम को देखकर भगवान भी पागल हो गए। भगवान को पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए।
बार बार भगवान को लेके घुमाती हैं और फिर कहती लाला अब तू यहाँ पे बैठ जा, ये जगह ठीक है। तो भगवान वहां बैठे तो बोले अरे लाला जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा। भगवान बोले अब क्या बात है? अरे लाला यहाँ पर गीलो है, पानी पड़ो तो कपड़ा लिस जाएंगे। तो भगवान फिर खड़े हो। ऐसे भगवान को नचाती घूमती मेरी काकी विद्वानी। भगवान कहते हैं बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रिया सत्पथिं यथा। मेरे प्यारे भगत लोग मुझे ऐसे बस में कर लेते जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम वशात स्नेह बस अपने पति को बस में कर लेती है। इसी तरह मेरे प्यारे भक्त मुझे बस में कर लेते हैं। तो भक्त मुझे जहां जैसे नचाते हैं वैसे ही नाचते। अगली बार ले गई, बड़े ध्यान से बैठाया, ये जगह बिल्कुल ठीक है गोपाल जी, अब आप यहाँ पे आइए। ठाकुर जी वहां बैठ गए। अब दौड़ के गई भीतर से केला के फल लेके आई और बैठ गई। लो मेरे गोपाल तुम भूखे होंगे, तुम्हें भोजन न मिला होगा। बोले अरे काकी कहाँ भोजन मिलोगे, तो जिंदगी में भोजन ही ना होगा, तुझे नहीं कर पाओगे। और मेरी काकी ने लेके कदली फल को केला के फल को छीलो और छील के और छिलका पकड़ा दी और छिलका भगवान ने पकड़ लिया और चट खाए लगे। अब देखो देने वाले को ये पता नहीं कि हम दे क्या रहे हैं और लेने वाले को ये पता नहीं कि हम दे क्या रहे हैं, क्योंकि प्रेम में इतने पागल हो गए हैं कि वो उनके मुख को देख रही हैं और वो उनके मुख को देख रही हैं। बीच में क्या लीला चल रही दोनों में से कोई नहीं जानता। और भगवान केला का छिलका खा के कहता ताकि आज तक मैंने जितने भी भोजन किए ऐसो आनंद तो जीवन में कबहू ना आए। अच्छा लगा तुम लोग चाय और ले लो, तो तुरंत दूसरे छिलका में ले ले बबू बबू खाओ। अब बाद में आएंगे काका विदुर जी जो ज्ञान को भंडार है और भक्ति में जहाँ ज्ञान आता वही मामला सब किरकिरा हो जाता है। बोलो राधे राधे। काका जी आए पहले तो देखिए दोनों की लीला क्या चल रही है। फिर बोले अरे अरे विद्वानी ये करका रही है तू, नहीं सुना। ठाकुर जी को बुला रहे गोपाल जी, ओ भैया ओ माधव जी, अरे द्वारिकानाथ कहा कर रहे। बड़ी जोर जब चिल्लाए तब जाके सुना। कन्हैया बोले क्या बात है, और क्या कहते? अरे लाला ये तो बावरी है, पढ़ी लिखी ना है, अनपढ़ है और ये तुम्हें छिलका खवा रही हो, तुम छिलका खा रहे हो। सच बताऊं तो मेरे बाकी प्यारी जी ने तब हाथ उठा के देखा, ओ तो हम छिलका खा रहे हैं। काका जी हमें तो पता ही नहीं था कि हम छिलका खा रहे हैं, हमने तो अब देखा है। पर जो आनंद इन छिलकों में आ रहा था वो आनंद तो तीनों लोगों के किसी भोजन में नहीं आया। हमारा 56 भोग 3600 व्यंजन साफ फीके पड़ गए जब चाची के चलते। ऐसा दिव्य आनंद कभी नहीं मिला। तो क्योंकि ज्ञान का प्रतीक विदुर जी महाराज और विदुर जी ने दौड़ करके एक कदली फल केले का फल छीला और छील के जो है उसका फल दिया। तो भगवान ने पाया और पाकर के और आंख मुंह सब सकोड़ दी और कहते हैं काका जी सच बताओ जो आनंद हमारी काकी जी के दिए हुए फलों में आ रहा था वो आपके इस फल में आनंद नहीं आया। भगवान कहते हैं सप्तदीप नवखंड में होत सदा ज्योलार कैसबरी जय विदुर घर तृप्त भयं भंडारे होते हैं, खूब भोजन महाराज परोसे जा रहे हैं, पर कहीं मेरी तृप्ति नहीं हुई। आज मेरा पहली बार पेट भरा। ऐसा दिव्य प्रेम प्रभु से करेंगे तो वो बाकी बिहारी जी आपके घर की कुंडी खटखटाएंगे। आपको कहीं भी दुनिया में घूमने जाने की जरूरत नहीं, पर सच्ची निष्ठा अपने पति में रखो, सच्ची निष्ठा अपने गोपाल में रखो तो देखो भगवान आपको कितनी जल्दी मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस तरह मेरे गोपाल जी का दिव्य ये भोग लगाया और कैसे भोग लगा आइए आपको दोबारा से सुनाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
होगा।